नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। पूरे विश्व में कोरोना की तीसरी लहर बढ़ रही है। सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक बनी चर्चा का विषय। 10वीं की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू। मिठाई बस पर हो रही भगवान की विटंबना को रोकने की मांग। हेमुकलानी चौक पर कार पर गिरी दीवार। आड़ी गांव के श्री दत्त देवस्थान मठ में धार्मिक ग्रंथ का प्रकाशन। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। पूरा विश्व कोरोना की तीसरी लहर की तरफ बढ़ रहा है। इस सप्ताह के दौरान स्पेन में रोगियों की संख्या में 64% और नीदरलैंड में 33% की वृद्धि हुई। म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और बांग्लादेश में भी तेजी से रुग्ण संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए भारत को भी सतर्क रहना चाहिए, ऐसा कोरोना एक्शन ग्रुप के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वी कृष्णा ने कहा। यद्यपि भारत में टीकाकरण गति प्राप्त कर रहा है, देश अभी भी सामूहिक प्रतिरक्षा से दूर है, क्योंकि प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। पड़ोसी बांग्लादेश में दैनिक वृद्धि 11,000 से अधिक है। म्यांमार में प्रतिदिन 4,500 से अधिक है। इंडोनेशिया में प्रतिदिन 44,000 से अधिक और मलेशिया में 10,000 से अधिक है, ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने शुक्रवार को कहा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तीसरी लहर की आशंका जताई है। सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सरकार संसद के आगामी मानसून सत्र में 15 विधेयक पेश करेगी, जिनमें ANI के मुताबिक 15 बिलों में जेनेटिक टेक्नोलॉजी, पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन के रखरखाव और कल्याण, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जैसे विभिन्न बिल शामिल है। सोमवार 19 जुलाई से सत्र का आयोजन किया गया है। केंद्र सरकार के इनमें से कुछ विधेयकों के नए सिरे से पेश किया जाएगा और कुछ विधेयक संसद से परिचित है। केंद्र सरकार ट्रिब्यूनल संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी के लिए पेश करेगी। यह विधेयक 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन इसे स्थायी समिति के समक्ष पेश नहीं किया गया। इसी तरह पेंशन फंड पर सरकार द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार NPS ट्रस्ट पेंशन फंड जमा बिल संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक जो आम लोगों के बैंक जमाओं को बीमा कवर प्रदान करते हैं। बिजली वितरण संशोधन विधेयक जो बिजली के वितरण में निजी कंपनियों को भी अधिक अनुमति देता है, सत्र में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक बनी चर्चा का विषय। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ऐसा बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हो रहा है। हालांकि येडियुरप्पा जी ने अपने इस्तीफे की खबरों का खंडन किया। येडियुरप्पा जी ने शनिवार को भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की। जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में मुख्यमंत्री पद पर फैसला होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक येडियुरप्पा जी ने पार्टी नेतृत्व के सामने अपने इस्तीफे की चर्चा रखी है। सूत्रों के मुताबिक येडियुरप्पा जी ने इस्तीफे के बदले में अपने बेटे के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक सीट की मांग की है। सत्ता में आने के ठीक 2 साल बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा जी ने शुक्रवार को दिल्ली का दौरा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की। उसके बाद इस मौके पर प्रदेश के नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा फिर से शुरू हो गई। 10वीं की परीक्षा का काउंटडाउन शुरू। लंबे समय से प्रतीक्षित 10वीं कक्षा की परीक्षा अगले सोमवार से शुरू होगी। छात्र और अभिभावक 2 दिवसीय परीक्षा के नए प्रारूप के लिए कमर कस रहे हैं।
साथ ही शिक्षकों की क्लास और प्रशासनिक व्यवस्था की भी परीक्षा ली जाएगी। तो अब परीक्षा की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। स्कूल से छात्रों के प्रवेश पत्र बांटे जा चुके हैं। वहीं शनिवार को स्कूलों से दिखा नजारा यह है कि स्कूल स्टाफ पूरी तरह से एहतियात बरतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। स्कूलों की सफाई और डिसइंफेक्शन के काम में पूरा सिस्टम लगा हुआ नजर आ रहा है। छात्रों को सूचित किया गया है कि इस वर्ष की परीक्षा नए प्रारूप में आयोजित की जाएगी। अभ्यास परीक्षा भी आयोजित की गई है। छात्रों को नए प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में सूचित किया गया है। तो अब सोमवार को 19 जुलाई और गुरुवार 22 जुलाई को होने वाली 10वीं की परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मिठाई बस पर हो रही भगवान की विटंबना को रोकने की मांग। महाराष्ट्र राज्य रास्ता परिवहन बोर्ड की मिठाई बस सेवा, जो शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार के दौरान शुरू की गई थी, लोकप्रिय हो गई और पूरे राज्य में इसका विस्तार किया गया। मिठू माउली के नाम से शुरू की गई यह बस सेवा सराहनीय है और इसके माध्यम से सरकार ने वारकरियों की आस्था का सम्मान किया है, लेकिन उस पर धूल मिट्टी फैल रही है, जिससे श्री विट्ठल की छवि धूमिल हो रही है। हिंदू जनजागृति समिति ने मांग की है कि इस अपमान को रोकने के लिए मिठाई बस के बाहर भगवान विट्ठल की तस्वीर को तुरंत हटा देना चाहिए। इसके समाधान के रूप में समिति ने यह भी अनुरोध किया है कि बस के अंदर श्री विट्ठल की तस्वीर लगाई जाए और प्रतिमा की पूजा की जाए और प्रतिदिन पवित्र रखा जाए। इस संबंध में परिवहन राज्य मंत्री श्री अनिल परब, परिवहन सचिव, सोलापुर जिला संरक्षक मंत्री एवं सोलापुर जिला कलेक्टर को निवेदन दिया गया। हेमू कलानी चौक पर कार पर गिरी दीवार। शहर के हेमू कलानी चौक पर सड़क पर खड़ी एक कार के ऊपर दीवार गिरकर क्षतिग्रस्त हो गई। सौभाग्य से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं थी। हालांकि इस नज़ारे को देखने के लिए नागरिकों की भीड़ उमड़ पड़ी। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से शहर में कुछ पुराने घरों की दीवारें ढह रही है। ऐसे ही एक जर्जर दीवार हेमू कलानी चौक मुजावर गली कॉर्नर पर गिर गई। इससे सड़क पर खड़ी एक कार क्षतिग्रस्त हो गई है। आड़ी गांव के श्री दत्त देवस्थान मठ में धार्मिक ग्रंथ का प्रकाशन। तालुका निपानी के आड़ी गांव में श्री दत्त देवस्थान मठ में परम पूज्य परमात्मा राज महाराज द्वारा लिखित धार्मिक ग्रंथ का प्रकाशन 16 जुलाई को संपन्न हुआ। पाठकों के लिए यह ग्रंथ आध्यात्मिक मनोविज्ञान और आधुनिक विज्ञान आधारित मनोविज्ञान दोनों का पूर्ण संगम है, ऐसा परम पूज्य परमात्मा राज महाराज ने कहा। इससे पहले 16 तारीख की सुबह भगवान दत्तात्रेय का अभिषेक किया गया। दत्त गुरु के चरणों में ग्रंथ को समर्पित करके पुस्तक प्रकाशित की गई। ग्रंथ के प्रकाशन के समय श्री देवीदास महाराज, श्री नामदेव महाराज, श्री राम महाराज, श्री अमोल महाराज, श्री ज्ञानेश्वर महाराज, श्री चिदानंद महाराज, श्री मारुति महाराज, श्री समाधान महाराज, श्री श्रीधर महाराज उपस्थित थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। बेलगाम क्षेत्र में ऑक्सीजन जोन के नाम से जाने वाले वैक्सीन डिपो क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर पेड़ों की कटाई हो रही है, इसलिए इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता संकट में है। कर्नाटक राष्ट्र समिति ने मांग की है कि क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाए। इस मांग का बयान कलेक्टर को दिया गया है। बयान में कहा गया है कि यह क्षेत्र औषधीय पौधों की एक विस्तृत विविधता से समृद्ध है, इसीलिए सीमेंट का जंगल बनाकर इसका क्षरण नहीं होना चाहिए। साथ ही इसकी सुरक्षा के लिए कदम उठाने की भी मांग की।
यह बयान समिति के राज्य अध्यक्ष रवि कृष्ण शेट्टी के मार्गदर्शन में दिया गया। प्रस्तुति के दौरान दयानंद नवलगुंडी, मोहन गावड़े, लिंगराज हट्टीकर, बसैया पुजारी, किरण पुजारी, असलम मुल्ला, महालिंग हटके और अन्य सदस्य उपस्थित थे। यूनियन जिमखाना की ओर से जिलाधिकारी और कैंटोनमेंट सीईओ को निवेदन। बेलगाम में सबसे पुराना यूनियन जिमखाना कैंप क्रीड़ा संस्था को बचाने के लिए शुक्रवार को कार्यकारी बोर्ड की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता मानद अध्यक्ष चंद्रकांत बांडगी ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष संजय पोद्दार, सचिव प्रसन्न सुंटंकर, निर्देशक सुहास कुलकर्णी और संजय मोरे ने चर्चा में भाग लिया। इस बार अगले सोमवार को सभी पूर्व और उभरते क्रिकेटरों को यूनियन जिमखाना ग्राउंड में इकट्ठा होना चाहिए। इसके बाद सभी मिलकर जिलाधिकारी एम.जी. हिरेमठ और कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ एम.आर. वर्चस्वा को बयान देकर यूनियन जिमखाना को बचाने का प्रयास किया जाएगा। सागर एजुकेशन कॉलेज में छात्रों का टीकाकरण। सागर शिक्षण महाविद्यालय में रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के मार्गदर्शन में एवं जिला स्वास्थ्य विभाग की उपस्थिति में समस्त प्राध्यापकों और प्रशिक्षुओं को कोविड-19 का टीका लगाया गया। प्राचार्य राजू हलब ने परिचय दिया। तत्पश्चात उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया। प्रारंभ में पहले और दूसरे सत्र में सभी प्रशिक्षुओं का टीकाकरण किया गया। इसके बाद सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान प्रतिभागियों को सामाजिक दूरी, मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर आदि के नियमों का पालन करते हुए अनुशासित तरीके से टीका लगाया गया। प्राध्यापक डॉक्टर तानाजी नौकुड़कर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रमाकांत कोंडुस्कर जी का सम्मान। श्रीराम सेना हिंदुस्तान संगठन के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर जी का खानापुर तालुका में क्षत्रिय मराठा समुदाय की ओर से सम्मान किया गया। श्रीराम सेना हिंदुस्तान के मंच पर रमाकांत कोंडुस्कर जी ने खानापुर तालुका भावसर क्षत्रिय मराठा समाज की ओर से शाल, श्रीफल देकर सम्मानित किया गया, क्योंकि रमाकांत कोंडुस्कर जी के नेतृत्व में श्रीराम सैनिकों ने कोरोना काल में कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा की। इस अवसर पर भावसर क्षत्रिय मराठा समाज खानापुर तालुका के प्रधान पुंडलिक महाराज मुदकेकर, श्रीराम सेना बेलगाम महानगर अधिकारी उमेश कुराळकर, महेश जाधव मौजूद थे। खानापुर में बस चालक को पीटा। खानापुर शहर के पास रुमेवाड़ी क्रॉस के पास शिरसी से बेलगाम जा रही एक बस को रोकने के बाद चालक की पिटाई कर मौत के घाट उतार दिया गया। घटनास्थल से मिली जानकारी के मुताबिक शिरसी से बेलगाम जा रही शिरसी बेलगाम बस खानापुर सिटी के पास रुमेवाड़ी क्रॉस के पास पहुंची। तब कुछ युवकों ने बस रोकी और चालक की पिटाई कर दी। उसकी नाक में बुरी तरह से पिटाई के बाद खून बह रहा था। बस चालक मारुति सूर्यकांत कुंभार गरलगुंजी गांव का रहने वाला है और उसने युवकों के खिलाफ खानापुर थाने में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बस चालक को इलाज के लिए बेलगाम भेज दिया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। ट्रक चालक ने हाथ की नस काटकर की आत्महत्या। पता चला है कि कर्ज में डूबे यमगरनी के एक ट्रक चालक ने अपने दाहिने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान शेखर वीरन्ना पद्मशाली उम्र 50 के रूप में हुई है। अधिक जानकारी यह है कि पिछले 6 माह से लॉकडाउन के कारण रोजगार खोने के कारण ट्रक चालक शेखर तनाव में था। साथ ही वह कर्ज के बोझ तले दब गया था। आखिरकार तनाव में आकर ट्रक चालक शेखर ने अपने दाहिने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। शेखर आंध्र प्रदेश के मूल निवासी है। उसने कुछ साल पहले यहाँ बीडी कॉलोनी में मकान खरीदा था। उसने शुक्रवार को यमगरनी स्थित बीडी कॉलोनी स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली। शंकर मन्नोलकर का निधन। नंदगढ़ खानापुर तालुका निवासी 48 वर्षीय शंकर शिवाजी मन्नोलकर का शनिवार 17 तारीख को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, 3 बेटियां, माता पिता, भाई और बहन ऐसा परिवार है। बाबूराव लक्ष्मण सालगुड़ी का निधन। शुक्रवार को पुराने बेलगाम के कपिलेश्वर नगर निवासी बाबूराव लक्ष्मण सालगुड़ी उम्र 80 साल
16 तारीख को बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पश्चात पत्नी, 2 बच्चे, 1 बहू, 1 बेटी, दामाद और 4 पोते पोतियां हैं। रक्षा विसर्जन सोमवार 19 जुलाई को सुबह 8 बजे होगा। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।